देख लेना फिर आएंगे अच्छे दिन। दामन पे लगाए लाख दाग कोई सच्चा पाया ना। हाँ खूब करी कोशिश बदनाम कोई कर पाया ना। हाँ खूब करी कोशिश बदनाम कोई कर पाया ना। भाई ये पूर्ण संत है, पूर्ण संत है। अगर इनकी दोनों चप्पल भी गड़गा जानी सारा धन तड़ापन डूब कर मर जाएंगे। महाराज के लिए जान भी देनी पड़ेगी ना, तो इसके लिए जान भी कुर्बान है भाई। रामपाल भगवान की। बदल रहा युग बदल रहा है रे, बदल रहा युग बदल रहा। देवों ने आरती उतारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। आने वाला 2026 का साल गरीब किसान के पक्ष में रहने वाला साल होगा। सत साहेब का नाम लेकर क्यों भगा दिया? हमारा दाना दाना सा मेरा देख ले सही दाने पड़े। रामपाल जी की कृपा से हमारे खेत में बुआरा हो रहा है। बुआरा आ गया भाई ना। हमारा तो भगवान है भाई, भगवान रामपाल की दया से मेरा भी टूट गया। रामपाल महाराज की जय। गुरु की महिमा अजब निराली, सूखी डाली पे हरियाली। गुरु का वचन जाए ना खाली। संत रामपाल महाराज की जय। गुरु का वचन जाए ना खाली, ये झूठा है संसार। गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। देश का सबसे महंगा कथावाचक एक दिन के लगभग 10 से 15 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज ने उसे चरितार्थ कर दिया। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। भगवान के तौर पे रामपाल ने बहुत बढ़िया मदद की है। हमारे दुख की घड़ी में एक भगवान बन के आए। हाँ ये तो सरकार तो बढ़िया काम करे। महाराज जी ये कर सके काम। कहने के लिए कुछ शब्द नहीं महाराज जी, वो तो भगवान है। प्रभु सब में सब भाव विराजे और सबका करे उद्धार बरस रहे। प्रभु की कृपा अपार बरस रहे। प्रभु की कृपा अपार बरस रहे। प्रभु की कृपा अपार बरस रहे। प्रभु की कृपा अपार। देखिए स्पेशल वीडियो 7 फरवरी 2026 को शनिवार दोपहर 12 बजे से कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 4 फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया। करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं।
जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के
अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य को अक्सर अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण दुखों का सामना करना पड़ता है और दुखों से तंग आकर वो सच्चे गुरु की तलाश करता है ताकि उनके आशीर्वाद से उसके पाप कर्म नष्ट हो सके। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाले मुकेश गुप्ता जी की। वह अपने जीवन में दुखों से घिरे रहते थे। फिर उन्हें एक दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण प्राप्त हुई। तब से उनका जीवन बदल गया। आइए जानते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुकेश जी के जीवन में सुखों ने दस्तक दी। अब सुनिए मुकेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार गुप्ता। मुकेश जी आप कहाँ से हैं? बरेली कटगल से, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 17 में ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मरगट की पूजा वूजा क्रिया करते थे। मरगट की क्रिया करते थे। मैं बैठते थे, कलेजी चढ़ाते थे, शराब चढ़ाते थे, कलेजी चढ़ाते थे, पूड़ी चढ़ाते थे, मुर्गा की भेंट उठ देते थे। ये सब क्रिया करते थे, खाते पीते थे उन बैठ के। मैं तांत्रिक खुद था साहब की। लोगों की परेशानी दूर करता था। लोग बार मेरे पास आते थे, परेशानी दूर हो जाती थी उनकी, इसलिए मेरे पास आते थे वो लोग। सर जैसा कि आपने बताया कि आप तांत्रिक थे, शमशान घाट में पूजा वगैरह भी करते थे और लोगों की परेशानियां भी ठीक करते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? अच्छा साहब, मैं सबकी परेशानी दूर करता था। सब लोग मेरे पास आते थे, सबकी परेशानियां दूर करता था। हल्के करते 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 एक दिन मैं खुद बीमार पड़ गया। जब मैं खुद बीमार पड़ गया तो बहुत ज़्यादा इतना बीमार पड़ गया, टट्टी पेशाब खटिया भी करता था। इससे पहले कुछ संत रामपाल महाराज के शख्स थे, वो मुझसे कहते थे कि भैया नाम लिखा ले लो, भैया नाम लिखा ले लो। मैं कहा हटो तुम पागल। मैं खुद को बाथरूम, मेरे पास 100 आदमी मेरे पास आते थे, मुझसे पूजा कराते थे, मुझे पैसे देते थे, मुर्गा चढ़वाते थे, सब काम करते थे। हल्के हल्के मैं करते करते इतना बीमार हो गया, मेरी किडनी फेल हो गई, मुझे पीलिया हो गया, मुझे मतलब टीबी हो गई। उसका डॉक्टर सब ने जवाब दे दिया कि इन्हें घर ले जाओ। मेरी बहू से कही थी इन्हें घर ले जाओ और घर ले जाओ, जो इन्हें खिलाओ पिलाओ। अब जो इनकी उम्मीद नहीं है कुछ भी। तो मुन्ना भगत जी थे, बोले भाई देखो तुम तो कारीगर, अब तो जा ही रहे हो, एक बार मेरे गुरु जी से नाम लिखा लो, संत रामपाल महाराज से साथ सही हो जाओ। तो उनसे मैं नाम लिखा ली। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ प्राप्त सबसे बड़े साहब मैं सही हो गया, सब बिन दवा से सही हुआ। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिन दवा से नाम लिखा लेने से ही, उनके मंत्रों से ही, जाप करने से ही मैं सही हो गया। जब मैंने मतलब भगत लोग लाए थे, मतलब मेरी घरवाली थी, मेरे भगत लोग संग में लाए थे, टेम्पो में डाल के लाए थे 4 लोग नाम लिखा दिलाने के लिए। टेम्पो डाल के लाया तो मैं बड़ी मुश्किल से नाम लिखा मैंने ली। गुरु जी नाम लिखा दे रहे थे, मैं सुन नहीं पा रहा था, लेट के नाम लिखा ली थी, बैठ भी नहीं पा रहे। मुझे भक्तों ने बैठा ला था उठा के। तब नाम लिखा लेने के बाद मैं घर गया। घर जाकर मेरी भगवती ने नाम लिखा ली थी। वो मतलब जोत जलाती थी, वो सब काम करती थी, मुझे कुछ कर ही नहीं मिलता था। मैं खाली लेटा रहा। 2 महीने तक मैंने भक्ति कतई करी नहीं थी। तो मेरे भगत लोग आए, बोले भगत जी कुछ तो भक्ति करो। तो थोड़ी मैंने भक्ति करी, दंडोत प्रणाम करा हल्के। जिस दिन से दंडोत प्रणाम करा है उस दिन से मैं सही होते ही फिर चला आया हूँ और आज तक सही हूँ बिल्कुल। रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं बिल्कुल सही हूँ। मतलब मेरी घरवाली थी, कैंसर हो गया था। तो कैंसर होने के बाद में कैंसर सब जगह दिखाया, मुझे पता था 5 महीने कैंसर है, कैंसर सही हो गया। तो मतलब ऐसा था नाम लिखा लेने से उनका कैंसर सही हुआ। अच्छा, और फिर घर के बहुत सारे लाभ मिले। बहू है हमारे घर में सही हैं, सब काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा। पहले काम धंधा नहीं चलता। पहले जो थी हम लूटा मारी करते थे, किसी को पकड़ लिया 1000 ले लिए, किसी को पकड़ लिया 500 ले लिए, किसी को फ़ोन कर दिया कुत्ते पैसे ले लिए, किसी के पेट में दर्द उड़ा, मतलब लूटा मारी करते रहते थे। सर पहले आप तांत्रिक क्रिया करते थे, तांत्रिक का काम करते थे, तो अब आप क्या करते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? तो हलवाई काम करते, कोई काम नहीं करते, कारीगरी करते, ठेकेदारी करते हैं, अपने काम लेते हैं। हियन भी, हल्द्वानी भी, अब ठेकेदारी करते हैं, अपने काम करते हैं। अब नशा वशा सब छूट गया। पान बीड़ी सिगरेट कोई नशा की इच्छा ही नहीं होती कतई नशा कराएं, और ना कभी जिंदगी जीवन में करेंगे। अब डर लगता है नशा से। और लाभ बहुत ही लाभ है। लाभ तो कुछ बता ही नहीं सकते, ऐसे लाभ हुए हैं। हर मेल के लाभ ही लाभ हैं। पहली बात तो आदमी सबसे बढ़िया, जिस्म बढ़िया है, घर बढ़िया है, काम लिखा बढ़िया, सभी कुछ लाभ ही लाभ हैं साहब। कोई लाभ बता नहीं सकते, इतने लाभ हुए हैं अब तो। सर जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी किसी न किसी तरीके से परेशान है या बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा?
उनको कुछ नहीं करना, पट्टी है नीचे चैनल आता है, उस पर पट्टी है, उस पर नंबर है, उससे नंबर से आप नाम दीक्षा मिल जाएगी। क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं आपकी तरह? बिल्कुल, जो हम ठीक हो वो भी ठीक हो जाएंगे। हम जब कैसे ठीक हो, हमने 10 अस्पताल 15 अस्पताल घूम चुके हैं, देख चुके हैं, और सब डॉक्टर ने हमें मना कर दिया था कि इन्हें ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, जो सही नहीं होंगे। उसके बाद में मतलब नाम दीक्षा लेने के बाद में हम सही हो गए। हम सही हुए हैं तो ऐसे सब लोग सही हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने हमारा दोबारा जीवन दान दिया। पहले तो हम खत्म हो चुके हैं, और खत्म होने के बाद अब दोबारा जीवन दान दिया है, तो भक्ति कर रहे हैं और सही है बिल्कुल। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो वहां जाने के बाद बहुत सुख है, एज इट इज है। वहां कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, ये 5 तत्व नाड़ियों का जोड़ जुगाड़ का शरीर नहीं है वहां कोई मलमूत्र नहीं, जितना भी खाओ शरीर के अंदर कंज्यूम हो जाता है, ऐसी बॉडी दी परमात्मा। ना थूक है, ना कुछ और है, ना कुछ, ऐसा सुंदर शरीर। तो इसलिए तो उसकी तरफ है लोगों ने, राजाओं ने राज भी त्याग दिया उस सुख स्थान को पाने के लिए। लेकिन रास्ता ना मिलने से भटको इस संसार में, कितने धक्के खा लो, कितने परित्याग कर लो, व्हाट इज यूज। तो अब परमात्मा ने वह दया करी है आपके ऊपर, वो समय भी दिया है, आपको शिक्षा भी दी है, आपको ज्ञान भी श्रेष्ठ दे दिया। तो हम उसी प्रसंग पर लाते हैं कि जैसे इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, तो इनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा, जिससे एक तो आपको ये विश्वास होगा कि जो परमात्मा से मिलकर आया है जो प्राणी, और फिर उसने ये ज्ञान लिखा है। हम 3 दिन लगातार पाठी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं गरीबदास साहिब जी को, जो भगवान ने ज्ञान दिया कबीर साहब ने। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने अपनी अमर वाणी में लिखवा भी दिया, धर्मदास जी को बता भी दिया। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर है, उसके 136 और 137 पृष्ठ पे, जिसमें 12 पंथों का ज्ञान दिया है। काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो ये गिनती के हैं। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, दंडर सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, रिया सारामर सुधांशु वाले, ये कृपालु कृपुल के सारे काल के पंथ है। और विशेषकर जो राधा स्वामी पंथ है, एक सतलोक के गुण गावे, सचखंड सतपुरुष बतावे, इन्हें कह कहेगा पता नहीं। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि संवत 1774 हुई, वो गलती से 75 प्रिंट है वहां पर। 7 दिन जग प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में मेरी प्यारी आत्मा का जन्म होगा, गरीबदास जी का। वो बारहवें पंथ का प्रवर्तक होगा, और मेरी वाणी का प्राकट्य होगा। बारहवें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। यानी गरीबदास जी के द्वारा जो ज्ञान मालिक ने बुलवाया है, लगभग सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को, जब 10 वर्ष के थे गरीबदास जी। और 3 वर्ष के बाद सन 1730 में जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, गोपाल दास नाम के संत जो दादू पंथी थे, उन्होंने लिखा था, गरीबदास जी ने बोला था अपना अनुभव जो भगवान ने उनको वाणी दी थी। कबीर परमात्मा ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, मेरी महिमा की पुण्य वाणी फिर प्रगट होगी। क्यों? क्योंकि ये 12 पंथ जो चलेंगे गरीबदास से पहले 11 जो है, उनमें काल के दूत कबीर पंथ में प्रवेश कर गए। उन्होंने कबीर परमेश्वर की अमृतवाणी में काट छांट करके और कुछ रख ली, बाकी छोड़ छाड़ दिया, उसमें फेर बदल कर दिया। ये करना ही था, काल ने करवाना था। जैसे हम आरती करते हैं रोजाना, कबीर साहब की आरती है जो शुरू में 5 आरती है शुरू की, कबीर साहब की। वो कबीर सागर में नहीं, ना किसी हमने देखी किसी प्रचलित वर्तमान की, किसी कबीर वाणी में, कबीर साखी में, कबीर दोहालियों में कहीं नहीं है। और ये उस मूल ग्रंथ में थी जो गरीबदास जी के समय वो कुछ थोड़ी बहुत सुरक्षित थी, उनमें से लेकर, और गरीबदास जी ने अपने भी आरती एक अलग से भी बनाई है भगवान की दया से। तो इस प्रकार उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास जी के द्वारा अपनी महिमा पुनः प्रकट करवाई।
और फिर बता के बर्मा पंथ फिर हम ही चलावें। जब बर्मा पंथ चल चुकेगा और वो भी फिर ज्ञान नहीं समझ पाओगे उस अमरवाणी का जो गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने प्रकट करवाई थी, कहते उसको समझाने के लिए फिर हम ही आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। परमात्मा ने आए तो ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस काम को करने के लिए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला ददर, हरियाणा में हुआ। वहां पर इनके नानके थे। इनकी माता जी का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास जी के पूज्य पिता श्री बलराम जी धनखड़ गांव करोथा के रहने वाले थे, जहां अपना आश्रम है। और वहां छुड़ानी के अंदर वो घर जमाई के रूप में रहा करते थे। गरीबदास जी के नाना जी के जमीन बहुत गड़ी थी, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। 1400 एकड़ किसान थे, जाट थे, तो वहीं रहने लग गए थे। वहीं पर गरीबदास जी का 12 वर्ष रहते हो गए थे तब जन्म हुआ था। जब 10 वर्ष के गरीबदास जी हुए, खेतों में गौवें चराने के लिए जाया करते थे। पहले ऐसे ही परंपरागत जो व्यवसाय होते थे वही करते थे। श्री कृष्ण जी भी गायें चराया करते थे और उनके दूध को, बच्चों को बेचकर अपना निर्वाह किया करते थे। ऐसे गरीबदास जी के वहां अपनी जमीन बहुत गणी, 1400 एकड़, 2500 बीघा, बड़ा बीघा होता था जो जिससे 5 बीघे से 1 एकड़ बनता वर्तमान का। तो उस समय वो बीघा इन बीघों के 4.25 बीघे का 1 बीघा होता था। 4.25 यानी लगभग किला ही हो जाता था, 1.25 बीघा कम। तो इस प्रकार वो 2500 के बीघे के 1400 एकड़ बन जाते हैं, 1350। इतनी जमीन थी और वो जंगल में पशु चराया करते थे, गौओं के साथ पाली जाते थे। 10 वर्ष के बालक थे। अब कहते गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। और जैसे परमात्मा का विधान दासना भी बता, वेद में प्रमाणित करते हैं कि वो वहां से सह शरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो गांव छुड़ानी के खेतों में, जंगल में, अपने ही यानी खेतों में गौ चरा रहे थे। और छुड़ानी से एक कबलाना गांव है, सीमा लगती है। कबलाना गांव झज्जर से बहादुरगढ़ रोड के ऊपर मेन रोड पे है और छुड़ानी गांव जो है उस मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर हट के अंदर है। एक दुल्हेड़ा गांव से सीधी रोड जाती है, कबलाना से भी अब बाद में निकली है एक रोड छुड़ानी जाती है। तो कबलाना से छुड़ानी गांव को एक कच्चा रास्ता जाता था, उसी पर सड़क बन गई। अब उस कच्चे रास्ते पर गरीबदास साहिब जी गौ चरा रहे थे। ये सन 1727 और संवत 1784 फाल्गुन सुदी द्वादशी यानी फाल्गुन उतरते की चांदनी द्वादशी दिन के लगभग 10 बजे परमात्मा सतलोक से आकर उतरे। एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर कलयुग में ये जिंदा महात्मा के रूप में सभी महापुरुषों से मिले। और ऐसे रस्ते रस्ते आते दिखाई दिए थोड़ी दूरी से। तो पहले साधु संतों के प्रति एक विशेष आस्था, श्रद्धा प्रत्येक की होती थी। सभी ने देखा महात्मा आ रहे हैं, तो जितने भी और 8-10 बड़े पाली थे, गरीबदास सबसे छोटे थे 10 वर्ष के एज में। कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के और बड़े बड़े भी थे। वो सभी खाना खा रहे थे एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ के। तो परमात्मा आते दिखाई दिए। संत तो सभी ने कहा महाराज आओ आओ महाराज बैठो, भोजन पाओ भोजन पाओ। सभी ने आदर सत्कार से, वो तो आए इसीलिए थे, वो बैठ गए। फिर कहा जी भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा कि भोजन तो मैं भाई खा के आया हूं अपने गांव से। उन्होंने पूछा आपका गांव कहाँ है? कि हमारा गांव सतलोक है। कितनी दूर है यहां से? परमात्मा ने कहा 16 शंख कोस की दूरी पे। अब बच्चों ने सोचा 16 कोस दूर होगा, क्योंकि आपस में इतने परिचित होते नहीं थे उस समय, कन्वेंस ठीक नहीं था। तो वह बात तो भूल भाल गए। महाराज भोजन खाओ। भाई भोजन नहीं खाऊं तो महाराज जी दूध तो पीना ही पड़ेगा।
हम ऐसे नहीं जाने देते अपने अतिथि को, हमें पाप लगेगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है, दूध पिलाना है तो मैं कुंवारी गायों का दूध पीता हूं, जिसके बैल ने टच भी ना करा हो। तो जो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े मैच्योर से थे पाली, वो कहने लगे बाबा जी आपकी दूध पीने की नीत को नहीं, आप तो मजाक करते हो। अब गरीबदास जी छोटे बालक थे 10 वर्ष के, कहने लगे महाराज जी देखो ये गाय है छोटी सी कंवारी, दूध पीना छोड़ रखा इसने, और ये कैसे दूध देवेगी। परमात्मा बोले दूध निकालने का कोई बर्तन है? कहाँ जी, एक बरोला है, जैसे पानी पीने का या लस्सी का ले जाती तो मांझ धो के साफ करो, कर दिया। और कहा कि बच्चिया के नीचे पकड़कर बैठ, बच्चे सतन के नीचे रख ले, दूध निकलेगा इसमें। अब बालक था गरीब, औरों को तो जच नहीं रही थी, बच्चा देखने खातिर देखो क्या होगा, पकड़ के बैठ गए गरीबदास जी गाय की लेवटी के नीचे, सतनों के नीचे कर लिया। परमात्मा कबीर साहब खड़े हुए, बच्चिया के हाथ थपथपी मारी कमर पे, उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार बंध गई और बर्तन भर के अपने आप रुक गई। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब सभी आश्चर्यचकित तो हुए। गरीबदास जी ने ला के ले महाराज पी लो। परमात्मा ने कुछ पिया और फिर कहा ले भाई बच्चों पालियो, तुम भी पी लो, गवा लो। अब जो बड़े बड़े ग्वाले थे वो कहने लगे बाबा जी ये जादू जंत्र का दूध है और कंवारी गाय का पाप का दूध हम नहीं पी सकते, और तेरी जात का बेराना तो किस जाति का है, तन झूठा कर दिया, हम तो ना पीवें। कहते सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे लो महाराज मुझे दे दो, आपका प्रसाद कब कब प्राप्त हो। कहते हैं होनहार बीरबान के होत सीखने पात, पूत के पैर पालने में पिछड़ जाते हैं। गरीबदास जी तो आत्मा थी भगवान की, ये शब्द निकलने ही थे कि लाओ महाराज आपका दास पिएगा आपका जूठे दूध का, कब कब प्राप्त हो हमें। शेष बचा हुआ कुछ दूध उन्होंने पिया। फिर परमात्मा ने यह भी कह दिया था कि ये दूध इस कंगाल लोक का नहीं है, ये सतलोक से आया भाई, मेरे गांव से आया। लेकिन उसमें मोटी बुद्धि के लोग थे, उनका कहाँ समझ में आवती ये बात कि बाबा जी बकवाद करे, जादू जंत्र है, कोई जादूगर दिखाई देता है। वो चले गए। फिर गरीबदास जी को काफी ज्ञान समझाया, गरीबदास जी के अंदर प्रबल प्रेरणा हुई। फिर परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दिया कि बेटा नाम ले, जब सतलोक दिखाऊंगा। प्रथम मंत्र दिया, वहां दूध के साथ यानी पेय पदार्थ के साथ दिया जाता है प्रथम मंत्र। हम यहाँ अमृत जल और मिश्री से देते हैं आपको प्रथम मंत्र। तो गरीबदास जी वहां बैठे रहे, शरीर तो बैठा रहा, आत्मा निकाली ऊपर लेकर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जहां भी परमात्मा जाते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को परमात्मा मिले थे और उनको प्रथम बार शेष भी बनाया था। बाद में उन्होंने नाम को त्याग दिया था, लेकिन परमात्मा जब उनके पास जाते हैं उनको वही सूरत दिखाई देती है जो पहले मिले थे, और सब खड़े होकर प्रणाम करते, आदर सत्कार करते हैं। गरीबदास जी देख रहे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी भी बाबा जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रबल शक्ति है भाई। फिर उसके बाद जाते धर्मराज के जो लेखा जोखा करता सारा न्यायाधीश है जो एक ब्रह्मांड का, जो ही उसके दरबार में प्रवेश किया परमात्मा ने, साथ में अपनी आत्मा गरीबदास जी को लेकर के। और पुण्यात्माओं अध्यात्म मार्ग में किसी को कहने की आवश्यकता नहीं मैं कौन हूं, सामने वाले पर तुरंत इफेक्ट हो जाता है, उसको अपने आप नतमस्तक हो जाता है और वो बेचैन हो जाता है एकदम। जब परमात्मा ने प्रवेश किया कबीर साहब ने धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में, एकदम कुर्सी छोड़कर वो खड़े हो गए बाहर दूसरी साइड में और कहा महाराज विराजो कुर्सी, बैठो, सिंहासन लो अपना। लेकिन परमात्मा खड़े रहे और आदेश सुना रहे हैं। जैसे एसपी जाता है एसएचओ के ऑफिस में, वो खड़ा हो जाता है कुर्सी छोड़कर और एसपी उसको निर्देश देता है और डांट भी लगा देता है, विशेष हिदायत देता है कोई ऐसी गलती मत कर देना, और वो कहता है यस सर, क्योंकि ये औपचारिकता एक नियम है हमारा, एक आदर सत्कार होता है, ऐसा होना भी चाहिए। गरीबदास जी ने फिर अपनी आंखों देखा, क्या बताया
धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजा के। हाय हाय। जिस न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपे और उनको परमात्मा कजा कह रहा, कजाक ए नालायक, कजाक माने नालायक, ए नालायक मेरे भगत को जिसने मेरा नाम ले रखा हो मेरे परम संत से, उसको छेड़ मत देना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़े। कि आपके भगत को मैं नहीं पकड़ूंगा भगवान, लाख दोहाई। फिर उसने अपनी व्यवस्था प्रकट की कि है भगवान मेरी एक समस्या है कि आपकी शरण में आने से पहले जितने भी प्राणी हैं इनके पूर्व जन्म के जो संस्कार है मेरे पास अकाउंट है उनका, और यहाँ का नियम है जैसा जिसने कर्म किया है दोनों भोगने पड़ते। तो वो जो कर्म है पहले के किए हुए वो तो मैंने इनको भुगतवाने पड़ेंगे, मेरी मजबूरी है। तो धर्मराय क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ थे अब जो है शरण कबीरे, वो तो मोहे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीरे। उनको तो मैंने पकड़ना पड़ेगा वो दंड भुगतवाने के लिए। तो क्या बोले परमात्मा, कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। ओए होए कि जो भी तैने इनको मूर्ख बना के ये पाप करवाए तूने करवाए है। जैसी यहाँ की सरकार है, एक तरफ तो ठेका खोल देंगे, शराब खोल दी पियो छक्के, और फिर कहते हैं न शराब पी का हाउ लड़ करा इसको अंदर कर दो, और शराब पी कर रामायण बांचेगा, हाउ लड़ा करेगा वो तो अकल देखो इनकी। तो कहते कर्म तू खुद करवा रहा है इनसे बेवकूफ बना के। एक तो इनके अंदर ऐसी वासना भर दी, विकार करें, बकवाद करते हैं, फिर दंड लिख दिया कि ये दंड तेरे को ऐसा करेगा तैसा दंड। तो कहते परमात्मा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते जो तेरे कर्म तेरे कागजों में लिखे हैं मेरे पास ले आना। परमात्मा का प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से राजदूत भवन है। अब परमात्मा ना धर्मराज ने देखा, ना ब्रह्मा विष्णु में इसने देख रखा, और देखेगा कौन? उनके पहचान में कौन आओ कौन बैठा है? तो त्रिकुटी जो त्रिकुटी है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, और वहीं पर फिर सबके सेक्रेटरीट है। जैसे प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो वहां परमात्मा एक राजदूत रूप में रह रहे हैं, स्वयं ही अन्य रूप बना करके। और कहा कि जैसे कोई किसी देश का नागरिक है दूसरे देश में रहता है, उसको कोई दिक्कत आती है तो राजदूत भवन वाला कहता भी हमारे नागरिक को तो हम मेरे पास लाना, पहले हम पूरी जानकारी करेंगे फिर तुम कुछ एक्शन लेना। तो यही परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, मेरे पास ले आना, और तेरे सभी जितने भी कर्म हैं वो मैं क्रॉस कर दूंगा, इनके फिर भोगने नहीं पड़ेंगे। और परमात्मा भी अपनी अमरवाणी में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है, घोर अपराध को भी अपने भगत के पाप का नाश कर देता है, खत्म कर देता है। उसके बाद परमात्मा उस स्थान पर पहुंचे जहां ये काल विशेष सतर्क रहता है। उस स्थान पर आसपास किसी जीव की जान की हिम्मत नहीं, जो 11वां द्वार है। अभी तक 10वां द्वार इसका ऊपर गाटा जोड़ रखा था, और एक जम्मू के अंदर है रांजड़ी में मधु परमहंस फौजी, उसका कितने 11वां द्वार का पता लग गया किसी वाणी में कबीर साहिब की। वो ने छाती को टैग मैंने सबसे अंतिम वस्तु मिल गई, आज तक किसी को नहीं पता 11वां द्वार बता।
यही बात है, हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाता है कभी। 11वां द्वार तो वो है जहां 21 ब्रह्मांड का अंड होता है, आगे अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करना होता है, और उस द्वार के ऊपर ये काल स्वयं बैठा है। किसी पर विश्वास नहीं करता है, कोई इधर निकल नहीं जा, कोई एक भी प्राणी नहीं जाना चाहिए, इसने इतना गजब का जुगाड़ जोड़ रखे। अब जब परमात्मा गरीबदास जी को लेकर जा रहे थे, सामने देखा विकराल चेहरा, उसका ओरिजिनल रूप में बैठा वहां पर। उसकी शक्ल देख ले तो कलेजा फट जाए आदमी का, ऐसी है इसकी ओरिजिनल शक्ल। यदि इसके ऊपर कवर डाल के आता, कहीं पर मां बन के खड़ा हो जाए, कहीं विष्णु जी कहीं शिव जी का रूप बना लेता है। तो गरीबदास जी ने देखा कि सामने एक भूत सा बैठा है, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, और उसने भी देखा ये कौन आ रहे हैं, वो भी उकसा। तो परमात्मा ने कहा बेटा ये 21 ब्रह्मांड का काल मालिक है, ये काल है, और ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है। अब इसने ये द्वार है ना, ये रोक रखा है, यहां से किसी को नहीं जाने देता, यहां स्वयं बैठता आकर के। और देखना मेरे पास एक सतनाम है, उसका मंत्र जाप करूंगा श्वास से, और ये ऐसे झुक जाएगा जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से ये काल लवे मुंह मोड़े। जैसे फनपति, फनपति माने नाग, फन ठा रखा हो डसने के लिए, और जैसे गारू एक मंत्र बोलता है, उस मंत्र के प्रभाव से वो फन को सकोड़कर भागने की चेष्टा करता है, कैसे जान बचाऊं। तो परमात्मा कहते जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़, यानी इकट्ठा कर लेता है, ऐसे बीरा मेरे उस सतनाम से, ओरिजिनल नाम से, यू काल लवे मुंह मोड़, ये भी ऐसे झुक जाता है। जब परमात्मा ने कहा देखना बेटा मैं सतनाम का जाप करता हूं, और देखना इसकी हालत क्या होगी। कहते उठ रहा था और परमात्मा ने स्मरण किया, एकदम ऐसे झुक गया कति, तो उससे रास्ता साफ हो जाता है, इसके हटता नहीं वहां से, इसका दुष्ट है यो, उड़े बैठे बैठे न मुड़ गया। कहते इसके सिर पे पैर रख के दोनों जने कहा जा बेटा इसके ऊपर गए, और जब आगे 11वां द्वार पार किया, ये यहाँ बनाओ बात तो समाधि लाला के मूर्ख बना रखे, ये कहां जाएंगे, 10वां द्वार पार नहीं कर सकते ये लोग। कहते ब्रह्मेंद्र के घाट को खोले तो कोई एक द्वारे से फिर जाते, ऐसे बहुत अनेक। अब जो 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होते हैं, वो 7 संग ब्रह्मांड का लोक है, उसका स्थान है, और उससे पार करने के लिए हमने उसका टैक्स देना पड़ता है। उसके लिए जो सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक तो ब्रह्म का, इसका टैक्स दे देंगे, जो इसका कर्जा यहां उतार देंगे, दूसरे मंत्र का फिर वहां देते हैं। अब वहां पर भी सारी व्यवस्था दिखाई, सरपुरुष और सब दिखाया भगवान ने, फिर उसमें पार किया। 12वें द्वार को पार करके फिर भंवर गुफा से निकलकर सतलोक आता है। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, 12 दर महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे। तो वहां जाकर देखा परमात्मा ने, नीचे से तो गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, दूसरे रूप में बैठे हैं एक सिंहासन के ऊपर, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक बाल में, शरीर के रोम में। उधर से जिंदा महात्मा ने वहां से एक चंवर उठाया और परमात्मा के सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर चौर करने लगे। तो गरीबदास जी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि भगवान तो ये है जो मुकुटधारी बैठा है, कितना सुंदर शरीर है, वो यहाँ का कैसा सुंदर लोक है, कैसे सुंदर बाग बगीचे, झरने बह रहे हैं, कहीं फुहार गिर रही हैं, बिन बादल के वर्षा हो रही है। इतने में क्या हुआ कि सिंहासन पर बैठे भगवान खड़े हुए, एक गुम्बज के अंदर बैठे, गुम्बज बहुत बड़ा गुम्बज है, विशाल सफेद गुम्बज है, और वो महात्मा रूप में जो परमात्मा कबीर जी थे वो बैठे सिंहासन पर, और वो नूरी शरीर वाले परमात्मा उस जिंदा महात्मा के ऊपर चौवर करने लगे, जैसे सेवक किया कर अपने गुरुदेव पे। तो गरीबदास जी ने सोचा, भाई बाबा जी भगवान है या ये परमात्मा है। इतने में तेजो में शरीर उस जिंदा जो नीचे से गए थे जिस रूप में मालिक, उसमें समा गई,
और इतना नूर हो गया उस बॉडी का, बहुत घना, और चंवर अपने आप घूम रहा है। जब गरीबदास जी ने चरण पकड़े, है परमात्मा, ओए होए आप ही भगवान हो। तब परमेश्वर ने बताया कि बेटा मैं 120 वर्ष तक बनारस में कबीर जुलाहा नाम से रहा हूं और मुझे कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि मेरे बारे में कोई बताने वाला नहीं था। और अब तू वापस जा और तेरे शरीर को अंत करने वाले हैं, चेता पर रख दिया है। उधर से गरीबदास जी को मृत जानकर शाम के समय 5-6 बजे सी उन्हें संभाला। 4-5 बजे सी आकर के पालियों ने देखो तो कहाँ है कि गरीबदास जी बैठे हैं। पहले आवाज लगाई, नहीं उठे तो पकड़ के हिलाया कि भगत जी खड़ा हो ले, भगत बन गया। वो गिर गए। मृत जानकर 2 पाली गांव में भागे आए। जिसको भी पता, छोटा सा गांव था, एक बहुत बड़े लैंड लॉर्ड का इकलौता पुत्र, और उसकी मृत्यु हो जाए, गांव में करलाट मच गया। माता पिता बेहोश हो गए। फिर भी गांव के लोग दौड़ दाड़ कराए, उसको ले के घर ले आए, फिर चिता पर रख दिया। उधर से गरीबदास जी कहते भगवान मैं नहीं जाता उस गंदे लोक में, मुझे यही रख लो दाता। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं बनेगी बात, आप जाओ। आप जब यहां से गए भक्ति युक्त थे, अब वहां पर खत्म कर दी तुमने, उतनी ही भक्ति युक्त होकर तब यहां आ सकोगे, और मैं तेरे साथ रहूंगा, तू चिंता मत कर। और आप जाओ, मेरे गवाह बनो, आपके भाई बहनों के लिए एविडेंस देना, विटनेस बनना, तब उनको विश्वास होगा। नहीं तो काल ने बुरा जाल फैला रखे हैं। क्या हाल हो रहा देख, झांक कर देखा नीचे, ये लोग ऐसा दिखाई देता जैसे कीड़े मकोड़े घूम रहे हो, कीड़े मकोड़े ऐसे नजर आते। क्योंकि हमारे शरीर में जीव जंतु एक एक नस नस के अंदर हमारे कीड़े हैं अंदर, ऐसा बुरा हाल है। थूक, बेस्टा, टट्टी, पेशाब सब कुछ अंदर बैठा पड़ा है, ऊपर से चिकना चोपड़ा करके बन गया प्लातून, बैठ गया पर एक छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री बनकर। कल मृत्यु के बाद क्या होगा, गदा जी। तो वो ना दिखता, वो दिखाने की आंखें बना रहा है दास साहब को, ये मोतियाबिंद हटा रहा है जो भगवान के ज्ञान से हटेगा। तो गरीबदास जी से कहा जा बेटा, और मैं तेरे साथ रहूंगा, और ऐसा मंत्र दूंगा जो थोड़े ही समरण में, थोड़े ही जाप से घड़ी कमाई होया करेगी, और जल्दी तुम उतने ही चार्ज होकर के फिर ले आऊंगा तुम्हें, अपने आप ले आऊंगा मैं, चिंता मत कर। जब गरीबदास जी को वापस छोड़ा, चिता के ऊपर शरीर रखा था, उसमें प्रवेश होते ही ऐसे शरीर हिला और एकदम उठे। ऊपर जो रस्सी बांध रखी थी सब के ऊपर, वो अपने आप टूट गई, नीचे खड़े हुए एकदम। अब वैसे तो गरीबदास जी सोचते स्वप्न होगा, और वहां हाहाकार मच रही, कुल सारे गांव के लोग इकट्ठे, और चिता में तैयारी कर रखी अग्नि लाने की। जब उसको यकीन हुआ सचमुच में कहीं भगवान के साथ गया था, अब वहां सब ने खुशी की लहर दौड़ गई, लड़का जीवित हो गया, लड़का जीवित हो गया, क्या बात कही। लेकिन वो या वाणी बोलने लगे, सिंपल बात भूल गए सारी। कोई पूछे कहाँ गए थे, कहाँ है भगवान, तो वाणी के द्वारा उत्तर देते, पर पट्टन पर लोक है जहाँ अदली सतगुर सारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीरे, दास गरीब उदारिया मोय सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर तान। अब यह भाषा गांव वाले नहीं समझे। उनने सोचा जंतर मंत्र के दूध ने पी का यो लड़का पागल हो गया, हे भगवान शुक्र है जीवित तो हो गया। तो गरीबदास जी को पागल कहने लगे, बावड़िया, पागल, बावड़ा। और ये सोचा गांव वालों ने भाई कोई बात ना है बेटी, क्योंकि उस गांव की बेटी थी उसकी माता, कि यह बेटी जैसा भी बेटा है, पागल है जैसा है, इसको देख के अपना जीवन निर्वाह कर लेगी, ना तो यह मर जाती रो रो के। जब 3 वर्ष बीत गए, 13 साल के गरीबदास जी हो गए, ऐसे सब पागल कहने लगे, बावड़िया कहने लगे भगवान को। एक दादू पंथी
गोपाल दास नाम के संत थे जो दादू जी के पंथ से थे, और दादू जी को भी परमात्मा मिले थे ऐसे, जैसे गरीबदास जी को मिले, ऐसे नानक जी को मिले, ऐसे धर्मदास जी को मिले, मुल्कदास जी को मिले, गीसा दास जी को मिले थे, न्यू मिले थे जिंदा महात्मा के रूप। तो वो वाणी का मर्मज था, समझता था संतों की महिमा को। और वहां उनका कोई सेवक था, उसमें वो ऐसे 2 वर्ष 3 वर्ष में चक्कर लाया करता था। सुडानी में आके उस भगत के अपने सेवक के वहां वो गोपाल दास रुका। तो सेवक ने कहा, महाराज एक बाबा जी ने कोई जादू जंत्र का दूध बछिया का निकाल के हमारे एक चौधरी के बच्चे को पिला दिया, और वो पागल हो गया। उस दिन के बाद वो तो मर गया था, दोबारा भगवान ने दया करी जीवित हो गया। उठ जीवित होने के बाद पागल है, पागलों वाली बातें करता है। और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। आप कृपा करो, कुछ दया कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा बालक का। अब जो जितना जादू जंत्र जाना है, जंत्र मंत्र सभी सोचते हैं मैं श्रेष्ठ हूं। उसने कहा बुलाओ। वो लड़का वहां लाया गया, उसके नाना जी भी साथ थे, गांव के और बुजुर्ग भी साथ आ गए। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास ने कहा कि बाबा जी, गोपाल दास जी, मेरा जीवन बर्बाद नहीं आबाद कर दिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। शिक्षा की सबसे बड़ी उपयोगिता तब होती है जब भौतिक जीवन के साथ साथ उसे आध्यात्मिक जीवन में भी सफलता मिले। आज के दौर में पढ़ाई लिखाई कर नौकरी पाने को सफलता माना जाता है, लेकिन असली सफलता तब मानी जाएगी जब व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्यों को भी समझ ले। दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नेपाल के रहने वाले सुखदेव शर्मा जी से। सुखदेव जी ने संस्कृत में मास्टर्स किया, लेकिन फिर भी वह शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं पा रहे थे। एक शब्द तत्वदर्शी उनके दिमाग को बार बार झकझोर रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, तब उन्हें पता चला कि असली तत्वदर्शी संत कौन होता है। आखिर गीता में जिस तत्वदर्शी संत की खोज करने के लिए कहा गया है, वह संत कौन है? दोस्तों, आखिर आज क्यों लाखों की संख्या में लोग संत रामपाल जी महाराज को तत्वदर्शी संत कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुखदेव जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सच साहब। सर क्या नाम है आपका? सुखदेव शर्मा गेवाली दास। कहाँ से आए हैं सर आप? काठमांडू, नेपाल से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले तो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था, सुपरवाइजर कहते हैं नेपाल में। मैं स्कूलों को सुपरविजन किया करता था और शिक्षकों को मैं तालीम देता था। सर आप इतने एजुकेटेड हैं, आप नेपाल से चल कर के आए हैं और हिंदुस्तान में संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा विवादों में रहते हैं, जैसा कि हमें देखने को मिलता है। तो सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके क्या विचार हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के बारे में हमारा विचार ये है कि अभी तक हमने जो शास्त्री पास किया है, मैं संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते शास्त्री पास करते करते हमने इतने ग्रंथों में पढ़ा, तो उन ग्रंथों में तत्वदर्शी की बात भी आती थी और बड़े बड़े संत महर्षियों की बात भी आती थी, महंतों की बात भी आती थी। उससे पहले आकर के यहीं हिंदुस्तान में आकर हमने संस्कृत की शिक्षा दीक्षा ली। यहाँ मैं हाई स्कूल का टीचर भी बना। तो मैं जो शास्त्रों में जो गुह्य बात होती है, सूक्ष्माति सूक्ष्म बातें होती हैं, उन बातों को पढ़ते 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 मैं थक गया था कि ये तत्व कहाँ है, तत्व कहाँ मिलता है, तत्व कौन देता है, वो तत्वदर्शी कौन होता है। ऐसा ढूंढते ढूंढते मैं थक गया था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो तत्व की बातों को लेकर के हम घर में भी, अपने घर में पति पत्नी में भी हम
तर्क वितर्क किया करते थे, तो मैं तत्वदर्शी कौन होता है ये पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी धर्मपत्नी टेलीविज़न देखती थी, आध्यात्मिक चैनल ज़्यादातर वो देखती थी, मैं भी कभी कभी देखा करता था। मैं निरंतर नहीं, ज़्यादातर मैं नहीं देखता था, वो देखती रहती थी। एक दिन उन्होंने कहा, देखिए आज एक श्याम प्रसाद सापकोटा जो भूगर्भ ऑफिस में भूमि सुधार में उपसचिव के लेवल में जो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी भक्तमती ने 10 रुपये की एक किताब ले ली थी। वो किताब देखने के बाद मेरा काया पलट हो गया। किताब का नाम था ज्ञान गंगा। तो उसके बाद मैंने सोचा, अच्छा ये कौन सी किताब थी ऐसी जो कि काया पलट हो गई उनकी। 10 रुपये की किताब से अगर किसी की काया पलट हो जाती है, किसी की उद्धार हो जाती है, तो हम भी तो उसको देख सकते हैं, उसका पता लगाओ। हमने कहा उनको, तो उन्होंने हाईलाइट में जो मोबाइल नंबर आता था, तो मोबाइल नंबर को उन्होंने नोट किया, फ़ोन लगा लिया। फ़ोन लगाने के बाद किसी भक्त ने बताया कि आप कहाँ रहते हो। हम बालाजू, काठमांडू के नज़दीक एक बालाजू गांव है, गोलडुंगा गांव है, उसमें वहाँ रहते थे। तो गोलडुंगा से तो बहुत नज़दीक, स्वयंवर के नज़दीक एक भक्त रहते हैं, उनके पास ज्ञान गंगा की किताबें मिल जाती हैं, आप वहाँ जा कर के ले लो। उन्होंने कहा, तो बाद में जा कर के फिर मैं दूसरे दिन ही मैं चला गया, वो किताब मैं ले आया। किताब को देखा, तो किताब देखने के बाद हमें विश्वास हो गया कि उसमें तो सारा विश्व ब्रह्मांड का ही ज्ञान रखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था देवी भागवत एक श्लोक, 3 स्कंद का 4 अध्याय का 42वां श्लोक है। वो श्लोक मुझे याद है, ब्रह्मामीश्वर वर किलते प्रभावात सर्वे वयम जनियुता नयदातु नित्या केन्येषुरा शतमख प्रमुखाश्च नित्या नित्या त्वमेव जननी प्रकृति। इसमें लिखा है, इसमें एक वाक्य आता है, सर्वे वयम जनी होता। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों मिल करके भगवती के पास जाकर, दुर्गा के पास, शेरा वाली जो दुर्गा है उनके पास जाकर के उन्होंने कहा कि भगवती माता, हे भगवती, सर्वे जन, अगर हम मरणशील हैं, हम इतने सबसे बड़े हम देवता हैं, हम ही मरणशील हैं, तो इस दुनिया में और कौन होगा जो नाशवान नहीं है। तो जो नाशवान है वो तो आप ही हैं, सदा रहने वाली तो आप ही है। आखिर इस प्रकार उन्होंने जो प्रार्थना किया हुआ जो श्लोक हमें मिला, तो उसी श्लोक से हमें बहुत ज्ञान की इच्छा हुई, आगे बढ़ने की इच्छा हुई, खोज करने की इच्छा हुई, अनुसंधान करने की इच्छा हुई। तो करते करते हम ज्ञान गंगा को पढ़ते गए। फिर वेद के कंडिकाएँ, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो चारों वेद की जो कंडिकाएँ दे रखी है, उस श्लोक नहीं कहते, वेद की कंडिका कहते हैं, कंडिका को दे रखी है। चारों वेदों के श्लोक को हमने पढ़ा। तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हाँ, इससे अलावा और कोई वो नहीं है। सर, आपने संस्कृत में एमए की है। संत रामपाल जी महाराज पर कुछ लोगों का आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज अर्थों का अनर्थ कर देते हैं। आप तो संस्कृत में एमए हैं, आपने संस्कृत को बहुत बारीकी से समझा भी होगा। तो सर, आपके क्या विचार हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में? उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि तत्वदर्शी संत क्या होता है, और किसको भगवत प्राप्ति, जिसने भगवत प्राप्ति नहीं किया हो वो वेद को समझ भी नहीं सकता और समझा भी नहीं सकता। इसीलिए मुझे तो ये विश्वास हो गया कि हमारे संत जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को भगवत प्राप्ति भी हुई है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान ने दर्शन भी दिया है। तत्वदर्शी संत की उदय सदा नहीं होती, करोड़ों वर्ष में एक आध बार ही होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि 600 वर्ष कबीर परमेश्वर का बनारस में आए थे। उसके बाद फिर हमारे देखने में तो हमारे जो चर्मचक्षु है, चर्म का होता है ये चमड़े की चक्षु है, आँख है, उस आँख से तो हम उनको देखते हैं, हमारी तरह देखते हैं। तो वो चर्मचक्षु से उनका भी चर्म ही है, देखने में चर्म है, लेकिन वो साक्षात ईश्वर है। हमारे जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, इन वेदों का संपूर्ण निचोड़ निकालने के लिए जो यहाँ अवतरण हुआ है उनका, वो साक्षात ईश्वर के रूप में अवतार हुआ है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के रूप में अवतार हुआ है, कबीर परमेश्वर के रूप में अवतार हुआ है। इसके अलावा इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी विकल्प नहीं है।
सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो संत रामपाल जी के पीछे अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। सर, सच क्या है? सच तो ये है कि वो स्वयं भी कुछ भी नहीं जानते, पढ़ते तो हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, अंधा जड़ को पत्ते खुआवे। मूर्ति है, पत्ते खुआ रहे हैं, फल फूल ले जाके खिला रहे हैं, वो तो अंधे हैं, स्वयं अंधे हैं। आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज एक तत्वदर्शी संत हैं। कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता है। अगर खंडन करता है तो वो हमारी भी तत्वदर्शी संत क्या, उनके हम जो कुत्ती है, हम जो दास हैं, हमारे पास आए, हम भी उसको उत्तर देने को हम तैयार हैं, दे सकते हैं, चाहे कहीं भी जाए, विश्व में कहीं भी जाकर के हम जवाब दे सकते हैं उसको कि इनके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। इन्होंने जो समझा है ठीक समझा है, वही यह शास्त्र विधि वर्तते ही कामकारत न सिद्धिम वापनोति न सुखम। जो शास्त्र विधि के अनुसार जो भक्ति दिया है इन्होंने, सही भक्ति दिया है, और सही भक्ति दे करके सही जगह पे हमें ले जा सकने वाले भगवान यही हैं। इसके अलावा और कोई इस प्रकार का शक्तिशाली पुरुष इस संसार में, इस विश्व ब्रह्मांड में जन्मा ही नहीं अब तक। सर, संत रामपाल जी महाराज में व अन्य धर्मगुरुओं में आपको क्या अलग लगता है? संत रामपाल जी महाराज ने अन्य धर्मगुरुओं से क्या अलग बताया है? अन्य संतों से ये बताया है कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा समझा और दूसरे को अपना शिष्य भी बना रहे हैं, अब अपना धर्म भी बता रहे हैं, वास्तविक भक्ति नहीं बता रहे, सद्भक्ति नहीं बता रहे। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं, सद्भक्ति बता रहे हैं। उस सद्भक्ति के अनुसार उसमें जो सिद्धांत भी है, व्यवहार भी है। सबसे पहले तो सिद्धांत को समझा दिया। सिद्धांत के बाद उन्होंने ये कह दिया कि देखो, अगर ये सिद्धांत को समझने के बाद अगर मर्यादित भक्ति नहीं करोगे, भक्ति करो मर्यादा में रहो, ऐसा है उनकी वाणी, ऐसी है, भक्ति करो मर्यादा। अगर मर्यादित तरीके से आप व्यवहार में नहीं आओगे, व्यवहार में नहीं उतरोगे, तो आप फिर फिसल जाओगे, आप फिर गड्ढे में गिर जाओगे। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भक्ति में अब आए हैं उनको भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, मैं इस विश्व में जितने भी हिंदू संस्कार में जन्म ले चुके हैं और जो हिंदू संस्कार में जन्म नहीं ले चुके हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग भी हैं, मुसलमान लोग भाई हैं, वो सब इस ज्ञान को समझें। सबसे पहले समझें तत्वदर्शी क्या तो है, इसको समझें। ज्ञान गंगा किताब हिंदी में भी लिखी हुई है, नेपाली भाषा में भी लिखी हुई है, अंग्रेजी में भी लिखी हुई है। सबसे पहले इसको पढ़ें, फिर यहाँ आकर के हमारे सदगुरुदेव से नामदान लें और अपनी कल्याण करवाएं। सर, आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार आप भक्ति कर रहे हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उससे आपको क्या लाभ मिले हैं? मेरे को बहुत लाभ मिले हैं। सबसे पहले तो मुझे लाभ तो सद्भक्ति का मार्ग मिल गया। सबसे बड़ा लाभ तो ये है, मैं जीवन मरण से मैं रहित हो सकता हूँ। अगर मैं दृढ़ भक्ति मैंने किया तो मैं बस वो अविनाशी, जहाँ जाकर फिर लौट के आना ही नहीं पड़ता है। उस भक्ति मार्ग को मैंने पता लगा लिया, मुझे फिसलना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि शारीरिक और मानसिक जो लाभ होते हैं, तो मेरा शारीरिक लाभ भी है मुझे। मैं हृदय रोगी हूँ, मेरा हृदय रोग था और डॉक्टरों ने मुझे बचा लिया था। तो वो कहते थे कि 2-3 महीने बाद आप यहाँ आकर के फॉलोअप में आओ और अपना चेक करा लिया करो, नहीं तो फिर तुम्हारा फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, तो मर जाओगे, ऐसा कहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जब ज्ञान गंगा के माध्यम से जुड़ गया, इस मिशन में जुड़ गया और सतलोक आश्रम में मैं आया, आने के बाद हमारे गुरुदेव ने मेरे सिर में जब हाथ रख दिया, हाथ रखने के बाद पहली बात तो ये है कि ये हृदय रोग है। मुझे तो ऐसे अभी भी ऐसे आभास हो रहा है, अब मेरा कोई रोग ही नहीं है। सर्दी जुकाम बहुत लगता था, हमें सुबह से शाम तक छी करता, छींकियाँ आती रहती थी, वो बंद हो गया। मुझे दमा होता था, मेरे पिताजी 60 वर्ष में गुजर गए दमा के कारण। मुझे वही दमा, क्योंकि वो हेरिडिटी होती है ना, हेरिडिटी के कारण मुझे भी दमा हो गया था। दमा अब नहीं है, बिल्कुल शून्य अवस्था में। कितनी उम्र हो गई सर आपकी? मैं 71 साल का हो गया, 71। इसके बाद मेरे शरीर में एलर्जी होता था। मैं जब भी स्नान करता था, सवेरे उठ करके 4 बजे उठ करके धोती लगाना, पाठ पूजा करना, ये सब करता था। तो एलर्जी की दवाई
हर रोज मैं लगाता था। अब मैं एलर्जी का दवाई मैं शरीर में कभी भी नहीं लगाता। संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना कर रहे हैं। सर कैसा लगता है आपको? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भक्ति मार्ग का पता लग गया है। भक्ति मार्ग को पता लगने के बाद आदमी की जो मस्तिष्क जो है मुंडई, संस्कृत में एक वाक्य आता है, मुंडई मुंडई मतिर भिन्ना। प्रत्येक आदमी की मुंड में, आपके एक ही परिवार में भी मुंड में भिन्न भिन्न मति होती है, भिन्न भिन्न बुद्धि होती है। तो बुद्धि के अनुसार ही आदमी चलता है। तो ये जो भक्ति है सभी की जानकारी में नहीं आती। तो इसको देखने के बाद आदमी को आश्चर्य होता है कि ऐसा भक्ति तो कहीं भी नहीं था। तो एक बार कम से कम हम भी परख के देखें। तो वो जब देख लेता है, थोड़ा भी, एक दो पढ़ने, सारी ज्ञान गंगा की पूरी किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैंने भी 10-20 पढ़ने के बाद ही मैं यहाँ आ गया था। तो थोड़ा सा जब पढ़ लेता है ना, नास्टिडम की बातें भी वहाँ लिखी हुई है, भक्तजनों के लिए लेख भी उसमें हैं, और उसके बाद जो सैद्धांतिक बातें हैं, वेद की कंडिकाएँ हैं, और भागवत, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत की श्लोक भी लिखी हैं। अब अगर पढ़ा लिखा आदमी अगर उसको एक दो श्लोक देख करके, उसका अर्थ देख करके गहन दृष्टि से अगर देख लेगा ना, वो पता लगेगा हाँ भाई इससे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो ऐसा ज्ञान तो संसार में कहीं भी नहीं है। तो हमें देख लेना चाहिए कम से कम। हमारे वो ये गुरु कौन है, ये ऐसी शिक्षा कौन देता है, कौन ये वो गुरु कौन से हैं, कह करके वो परीक्षण के लिए भी हमारे गुरुदेव के पास आते हैं। और आने के बाद आते ही वो उनमें ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि हमारे गुरुदेव की संस्कारी ऐसी हैं, सभी को बेटे करके सब बेटे करके संबोधन करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, बड़े सहज स्वभाव है, उज्ज्वल प्रतिभा है, तो कोई भी भेदभाव नहीं है। भगवान जो व्यवहार करता है दूसरों को व्यवहार, तो वो उसमें वो भेदभाव की दृष्टि से कहीं भी नहीं देता। वसुधैव कुटुंबकम, संस्कृत में आता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव संसारी, हमारा कुटुंब बराबर है, परिवार बराबर है। यही दृष्टिकोण हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के मस्तिष्क में रहता है। और सभी को अपने बच्चे की तरह समझते हैं, सभी को सत्कर्म में लगाते हैं। वो कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि तुम मर्यादित काम करो, मर्यादा में रहो, और भक्ति करो, मर्यादा में रहो, और कर्म करने की सभी छूट है। और जो खाने का चीज़ है वो खाओ, न खाने वाला चीज़ मत खाओ। बस इतना ही वो संदेश देते हैं, कुछ लेते नहीं हैं, खाली देते हैं, केवल देते हैं। वो देना तो जानते हैं, लेना कुछ नहीं जानते। जी धन्यवाद सर साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।